गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक, जो कि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही वाइटल टॉपिक है, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग एंड रेलवे के लिए और दूसरे बहुत सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने के लिए पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे रेशियो होता क्या है? व्हेन, इधर में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, देन टू रिप्रेजेंट दिस कंपैरिजन रेशियोज आर यूज्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास आप लोगों को दो क्वांटिटी दिया हुआ है। एक ए है, एक ए क्वांटिटी दिया हुआ है। आप लोगों को दो क्वांटिटी दिया हुआ है, एक ए क्वांटिटी दिया हुआ है, एक बी क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। इसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रेशियो का यूज करेंगे। और रेशियो यूज करने के बाद जो फॉर्म होगा इसका, कैसे लिखेंगे इसको? ए इज टू बी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर, द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स इज टू वाई। ठीक है, where x is called antecedent and y is called consequent। इसको, ये जो फॉर्म है, और इसमें ये जो रेशियो है, इस रेशियो में एंटीसीडेंट कौन सा है? ये वाला पार्ट, जो ये जो एक्स है, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है कि अगर कोई रेशियो आपके पास दिया हुआ है, जैसे एक्स इज टू वाई दिया हुआ है, तो इसके इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वाई इज टू एक्स, इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा रेशियो, तो 12 इज टू 13, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 13 इज टू 12। ओके, हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है? जैसे आप लोगों को तीन ठो रेशियो दिया हुआ है। एक तो ए इज टू बी है, दूसरा सी इज टू डी है, तीसरा ई इज टू एफ है। तो इसका अगर कंपाउंड रेशियो निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा हम लोग ये सब का जो एंटीसिडन है तीनों रेशियो का, उसको मल्टीपल कर देंगे इज टू, और जो इस सब का जो कॉन्सिक्वेंट होता है, इस सबको मल्टीपल कर देंगे। जैसे अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तीनों का, तो कैसे करेंगे? एंटीसिडेंट इन तीन रेशियो का क्या क्या है? इस रेशियो का एंटीसिडेंट है ए है, इस रेशियो का एंटीसिडेंट क्या है? सी है, और इस रेशियो का एंटीसिडेंट क्या है? ई है। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? ऊपर में इसका जो कंपाउंड रेशियो, ये तीनों रेशियो का जो कंपाउंड रेशियो होगा, उसका एंटीसिडेंट क्या होगा? ए सी ई। ठीक है, एंड इन तीनों रेशियो का कॉन्सिक्वेंट क्या है? बी है, डी है एंड ई है। ठीक है, तो इस कंपाउंड रेशियो का क्या होगा एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? बी डी एफ। ये हो गया इन तीन रेशियो का कंपाउंड रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है 2:5, दूसरा रेशियो दिया हुआ है 6:7, और तीसरा रेशियो दिया है 9:13। उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है बोला है। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इन तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट हम लोग मल्टीपल कर देंगे। जैसे टू इधर में 2 है, 2 into 6 into 9, और कॉन्सिक्वेंट मल्टीपल कर देंगे। जैसे 5:5 into 7 into 13, तो मल्टीपल करके हम लोगों के पास है 108 एंड 455। ये क्या हो गया? आप लोगों का कंपाउंड रेशियो हो गया इन तीन रेशियो का। ओके, तो एंड फोर्थ टॉपिक हम लोगों का प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम लोग प्रोपोर्शन थोड़ा देर बाद शुरू करते हैं। पहले हम लोग रेशियो का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशियो का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर में? इफ a is to b equal to 4:5 and c is to b equal to 7:6, then find the ratio between a is to b is to c। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा a b c, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे ए और ए इज टू बी कितना बोला है हम लोगों को?
4:5। तो ए का नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिख देंगे, बी का नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। इधर में हम लोगों को क्या दिया है, C/B, लेकिन हम लोग को इधर में हम लोग क्या लिखेंगे, B/C। तो B/C का इनवर्स रेशियो हम लोगों के पास C/B। तो इसका मतलब B का वैल्यू हम लोग इधर से लिख लेंगे, 6 हो जाएगा, और C का इधर में 7 हो जाएगा। तो हम लोग हो गया। अभी इसको इस तरह से सजाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर में 5 है, 5 के साइड में गैप है, तो 5 इधर में है, 5 का साइड में गैप है, तो एज यूजुअल 5 इधर में हम लोग लिख देंगे। 6 है, 6 का इस साइड में गैप है, तो 6 का इस साइड में हम लोग एज यूजुअल 6 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे 4 इंटू 6 करने से कितना होता है, 24। 5 इंटू 6 करने से कितना होता है, 30 होता है। 5 इंटू 7 करने से कितना होता है, 35। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 24:30:35। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, इफ A/B इक्वल टू 5:3 and B/C equal to 6:9 and C/D equal to 4:7, then find A/B/C/D। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम है, तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, देन क्या है, 5 है, 5:A और बी का वैल्यू क्या है, इधर में 5 है, 5 एंड 3 है, 5 इधर में लिख देंगे, 3 इधर में लिख देंगे। ठीक है, फिर उधर में कितना है, 6:9 है, तो इधर में 6 लिखेंगे, इधर में 9 लिखेंगे, और इधर में C/D कितना है, 4 एंड 7 है, तो इधर में हम लोग 4 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो इधर में हम लोगों का रेशियो कैसे चला आएगा, जैसे इधर में हम लोगों का 3 का साइड है, 3 का साइड में गैप है, दोनों गैप है, तो दोनों गैप में हम लोग एज यूजुअल 3 लिख देंगे। इधर में 6 है, 6 का इस साइड में गैप है, तो इधर में 6 लिख देंगे। 9 के इस साइड में गैप है, तो हम लोग 9 लिख देंगे, और 4 है, 4 का इधर इस साइड में गैप है, तो इस साइड को 4 से फिल कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 इंटू 6 इंटू 4 करने से कितना होता है, 24, इधर में 24 और 5 120 हो गया। ठीक है, और इधर में 424 और इधर में 3 72 हो गया हम लोगों का, और इधर में 9 इंटू 4 इक्वल्स 36, 36 और 3 कितना हो गया आपका, 108 हो गया, और इधर में 9 इंटू 7 करने से 63 और 3 मल्टीप्लिकेशन करने से कितना हो गया, 189 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का रेशियो क्या हो गया, 120:72 108:189। ओके, तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, जैसे सब 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो इसको क्या होगा, 40 हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या है, 40:24:36। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इधर में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड, इधर में 147 लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ शायद, तो इधर में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 63 इधर में हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन के बाद क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, इफ 4A, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, इफ 4A इक्वल टू 5B एंड 5B इक्वल टू 6, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा इधर में जो नंबर लिखा हुआ है, 4 है, इधर में 5 है, इधर में 6 है। ठीक है, तो इस सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 60 हो जाता है। इस सब का एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 कितना होता है, 60। ये 60 से हम लोग एक एक करके इधर में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे इधर में 4A चला गया इक्वल टू
आपका 5 भी चला गया, इक्वल टू आपका 6 ही चला गया। इधर में 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 भी से इसको इधर में डिवाइड करेंगे, 60 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास कैसा आ जाएगा, 4a/15 आ जाएगा, b/12 आ जाएगा, c/10 आ जाएगा। तो हम लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल 15:12:10। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है। तो इधर में आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ a is twice of b and c is twice of b, then find the ratio of a is to b is to c। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोगों को क्या करना है, इधर में a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है। ठीक है, इधर में अभी क्या बोला है, a is twice of b, तो अगर a अगर एक है तो b a कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इधर में क्या बोले, c is twice of b, अगर ए बी अगर एक है तो सी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एबीसी का रेशियो कितना निकला, 2:1:2। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इफ a is to b equal to 5:4, then find the value of 4a plus 5b minus ab। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल 4a प्लस 5b माइनस ab। ठीक है, तो a के जगह हम लोग सिंपल बैठा देंगे 5 है, a के जगह हम लोग सिंपल 5 बैठा देंगे, b के जगह कितना है 4 है, तो हम लोग सिंपल 4 बैठा देंगे, माइनस ab के जगह कितना है 5, a के जगह 5 है, 4 के जगह b की जगह 4 है। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा, 4 और 5 को मल्टीप्लिकेशन में 20, इधर भी 20 हो जाएगा, इधर में -20 हो जाएगा। तो टोटल करने से इसको 40 हो रहा है, -20, तो हम लोगों के पास आंसर निकला है 20। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। सिक्स क्वेश्चन क्या है, इफ a is to b equal to 5:4 and a is 19 more than b, then find the sum of a and b। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका अगर हम लोग मान ले, a को हम लोग मान ले 5x, b को मान ले 4x, तो अगर ठीक है, तो अभी a और b का डिफरेंस कितना होगा, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं a b से कितना बड़ा है, x बड़ा है, मतलब 1x बड़ा है, x और 1x बड़ा है, तो x बराबर इधर में कितना लिखा है, 19 लिखा हुआ है, x बराबर 19 हो गया, तो इधर में क्या बोला है, सम ऑफ a एंड b, a एंड b का सम कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो x बराबर 19 हो गया, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 171। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ओके, ऑप्शन 7 में क्या है, इफ a is to b equal to 5:4 and c is to b equal to a:7, then find the value of a plus b is to b plus c is to c plus a। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल हम लोग को a is to b is to c का वैल्यू निकलना पड़ेगा। a is to b is to का वैल्यू कैसे होगा, हम लोग पहले सीख के आए हैं, a b ऐसे लिखना पड़ेगा। तो a और b का वैल्यू कितना है, 5 और 4 है, एंड सी बी का वैल्यू कितना है, 8 और 7 है। तो इधर में 4 का इस साइड में गैप है, तो 4 बैठ जाएगा, 8 का इस साइड में गैप है, 8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होगा, 40 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कितना हो रहा है,
40 और 32 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो रहा है, इधर में आपका 10 हो रहा है, इधर में आपका लोग का 10 हो रहा है, 10:2, इधर में 8 चला गया, इधर में आप लोगों का 7 चला गया। ठीक है, तो अभी इधर में a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू बी प्लस सी बी बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। ठीक है, इधर में शायद कहीं पर गलती हो गया मेरे से, सॉरी, इधर में तो इनवर्स में सी इज टू बी इनवर्स में लिखा हुआ था ना, तो इधर में रेशियो, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। कैसे निकालेंगे, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो ए बी एंड सी लिख लेंगे, एक का जगह में हम लोग लिखेंगे 5 और 4। इधर में कितना है, b इज टू सी है इधर, लेकिन इधर में तो c इज टू b है, इनवर्स चला गया, तो b का जगह कितना होगा, 7 हो जाएगा, a का जगह c की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का इस साइड में गैप है तो एज यूजुअल 4 बैठ जाएगा, 7 के इस साइड में गैप है, 7 हो जाएगा, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा, 35 आ जाएगा, इधर में 28 आ जाएगा, इधर में आप लोगों का 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 35 28 एंड 32 आ गया, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू। तो इधर में क्या लिखा है, हम लोगों को निकालने क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए निकलने बोला है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं हम पहले इसको, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। ओके, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35, और सी का बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। ठीक है, 35 एंड 28 को ऐड करने से कितना होता है, 63 हो जाता है, एंड फिर बी प्लस सी दिया हुआ है, 28 एंड 32 को ऐड करने से कितना होता है, 60 हो जाता है, एंड 30 ए प्लस सी दिया हुआ है, 35 एंड 32 को ऐड करने से कितना होता है, 67 होता है, 67। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 63 इज टू 60 इज टू 67। ओके, 8 क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू 1/2, मतलब ए का वैल्यू है 1, बी प्लस सी का वैल्यू है 2, और हम लोग को निकालने क्या बोला है, ए बाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने बोला है। ए का वैल्यू तो हम लोग देख चुके हैं, 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, इधर में देखिए बी प्लस सी का वैल्यू है 2, तो इधर में बी प्लस सी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाए, कितना है इधर में, ए का वैल्यू है 1 भाई, तो इसको इधर में कितना हो जाए, 2 प्लस 1 हो गया, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1/3, तो इधर में 1/3 कौन सा है, ये आंसर है। ओके, एज सिंपल, इधर में ए बाई दिया हुआ कि क्या है, हम लोग के पास गिवन कितना है, ए बाई बी माइनस सी इक्वल टू 3/2 है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ए माइनस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू तो 3 दिया हुआ है, इधर में 3 लिख, कैसे निकाले, पहले हम लोग
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी प्लस सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और a प्लस बी माइनस सी को a प्लस बी माइनस सी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी a का वैल्यू कितना है, इधर में 3 है, माइनस बी माइनस सी का वैल्यू कितना है 2 हो गया, a का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस b माइनस सी का वैल्यू है कितना है 2 हो गया। तो आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 चला आएगा, नीचे में कितना चला आएगा 5 चला आएगा। हम लोग आंसर क्या है 1/5, 1/5 इधर में क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आप लोगों का बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे इफ बी प्लस सी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 11/4, ठीक है। और सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 5/7। इधर से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे। अगर इधर से हम लोग देखते हैं a प्लस, अगर इधर इसको अगर फॉलो करके चले तो हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 15, क्योंकि a का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 4 है, b का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास b प्लस सी का वैल्यू कितना 11 है। तो 11 और 4 को ऐड करने से कितना होता है 15, और इधर में कितना होता है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर में c का वैल्यू 5 है, a प्लस बी का वैल्यू 7 है, तो हम लोगों का ऐड करने से कितना हो जाएगा 12 है। लेकिन आप लोग देखिए इधर में कि इधर में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 है, इधर में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये तो वैल्यू क्या है इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 15 है, इधर में 12 है, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इधर में हम लोग को 60 लाने के क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इधर में हम लोग को कितना करेगा 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इधर में 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर में 44 बाई इधर में 16 हो जाएगा। इधर में अगर इधर में कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 हो जाएगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर में हम लोगों का 15 आ जाएगा, इधर में हम लोगों का 21 आ जाएगा। ओके, तो इधर से एज सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस, तो इधर में वैल्यू चला आएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना आ जाएगा। इधर में देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 है इधर में, और c का वैल्यू कितना है 15 है। तो इधर से हम लोगों को कितना निकल जाएगा, a प्लस बाकी रहा b रहा, बाकी b हम लोगों का इधर से हम लोग को 25, सॉरी इधर से 3 नहीं होगा 25 हो जाएगा, 25 इधर में 35 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग फिर से अच्छे से करते हैं। तो मिस्टेक हो गई इधर में, फिर से रिपीट करके अच्छे से करते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, इधर में क्या दिया हुआ है हम लोगों का, a बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू
11/4, ठीक है, और C/A+B = 5/7। इससे हम लोग को क्या निकलना है, A is to A is to A is to B is to C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एज ऐसे पहले तो हमने देखा है कि A+B+C, अगर इसको फॉलो करके चले A+B+C का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर में 15 चला है, और A+B+C इसको फॉलो करके चले तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन सबका वैल्यू एक होना चाहिए, तो एक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 लाने के लिए, इधर में 60 लाने के लिए हम लोग क्या करने का, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इधर में 12 है, 12 का इधर में 60 लाने के क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर में अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो इधर में भी ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होगा, इधर में 44 हो जाएगा, इधर में आपका 16 चला हो जाएगा, और इधर में 5 से मल्टीपल किया है तो इधर में भी 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 25/35, ठीक है। तो हम लोग का A/B/C कितना हो गया, ए का वैल्यू इधर में कितना दिया हुआ है, 16 है। ए का वैल्यू हो गया आपका 16 हो गया, सी का वैल्यू दिया हुआ है 25 हो गया। तो A+B+C हम लोग कितना निकाल लेते हैं, 60 निकाल लेते हैं। तो 16 चला गया, 25 चला गया, बचा कितना है 25, और इधर से माइनस करने से 41, इसका चला गया 41 चला गया, 41 और 60 हो गया 19 हो गया, ठीक है। तो A/B/C का रेशियो कितना हो गया, 16:19:25 हो गया, ठीक है। अभी भी मैथ सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अभी भी थोड़ा पार्ट बाकी है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, तो हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग के पास रेशियो चला आया A16:19:25, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या निकलना है, बी का वैल्यू निकालना है बोला है। तो इधर में A+B+C, A+B+C इधर से A+B+C का निकाले तो अगर सबको हम 16x मान के चले, A+B+ वैल्यू कितना हो जाएगा 60x, इधर से x का वैल्यू कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 3360 बाई आपका चला गया 60, 0 से 0 कैंसिल, इधर में कितना चला जाएगा 6 से कैंसिल करने से इधर में 5/6 चला है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। सिंपल, इधर में b का वैल्यू बोला है तो 19 इंटू हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 56 करना पड़ेगा। 19 इंटू 56 करने से कितना आ जाता है, इधर में 15 56 वैल्यू करने से कितना है 506 इधर में 45 हो गया 50, तो 464 1064, तो 1064 आपका आंसर चला आया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये एक बुक है कौन सर का, हम लोगों का राजा सर का, जो एसएससी सीजीएल और बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही एफोर्डेबल एक बुक है। इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, ओके, अभी हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई is to x minus y equal to 3:2, then x square plus y square is to x square minus y square is the ratio of is the then the find then x square plus y square is to x square minus y square का रेशियो निकालना बोला। अच्छा, इधर में
इधर में थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद, तो इसको अगर हम इधर में द रेशियो ऑफ में होगा, इधर में आपका इज हो जाएगा, ठीक है, इज हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो निकाल, एक्स प्लस वाई हो गया एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो रूल सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो रूल सीखते हैं। कॉम्पिटेंडो कॉम्पोटेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक रेशियो a प्लस बी बाई ए माइनस बी, बराबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो करना है, क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम लोगों को a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए माइनस बी एक बार ऐड करना पड़ेगा, फिर नीचे में जो है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, इधर में जो किया है ऐसे ही प्रोसेस इस साइड में भी करेंगे। इधर में करने से क्या इतना होगा 5 प्लस 4/4 प्लस 5, तो कितना निकल 4, सॉरी इधर में क्या हो जाएगा, इधर में माइनस हो जाएगा, इधर में आप सबका माइनस हो जाएगा 5 माइनस 4, तो कितना चला गया 9/1, और इधर में कितना चला जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इधर में कितना चला जाएगा a प्लस बी माइनस ए, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा आपका b, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर में 9/1 ही रहेगा, तो इधर में कितना जाएगा आपका 2a/2b 9/1 हो गया, और इधर में आपका चला गया a/b इक्वल टू 9/1, तो a/b का रेशियो आपका पास कितना निकला 9:1, ठीक है। तो सिंपल, यही जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंडो अनडिवाइडेड। यही रूल हम क्या करेंगे वो 11 नंबर यानी कि 12 नंबर, शायद 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर में अप्लाई करेंगे। तो चलिए, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला 11 नंबर वाला। तो इधर में भी सेम है, इधर में क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अच्छा ओके, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं हम लोग, ओके। इधर में x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 है, तो इधर में हम लोग फिर से कॉम्पिटेंट डिवाइडेड रूल यूज करेंगे। क्या होगा, पहले प्लस होगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस होगा एक्स माइनस वाई, ओके। इस साइड में भी ऐसे ही होगा सेम, क्या होगा 3+2/3-1। अच्छा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 3+2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 3-2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा देखिए, प्लस से माइनस से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना आएगा 2x आ जाएगा, नीचे में कितना चला आएगा 2y आ जाएगा, तो 5y इधर में, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x एंड y हो गया, ठीक है। तो 5 एंड y हो गया, तो आप लोगों का x is to y का वैल्यू कितना आ गया 5 एंड y, ओके।
इसको हम मिटा लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या निकाले थे, एक इज टू वाई इक्वल टू 5:1, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या निकलने बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इधर में एक्स का वैल्यू कितना हुआ है 5 है, वाई का वैल्यू कितना हुआ है 1 है, तो 5 का एक्स का जगह हम लोग कितना लगेंगे 5 है, लेकिन इधर में स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 1 है, वाई का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाता है। फिर सिंपल इधर में 25 माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा, इधर में ऊपर में 26 आएगा, नीचे में कितना आएगा 24 आएगा। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से अगर कैंसिल करें ऊपर में 13 आएगा, नीचे में 12 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों को, ऊपर में 13 एंड 12, इसका मतलब 13:12 हम लोगों का आंसर है। 13:12 कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12 नंबर। अच्छा, 12 में क्वेश्चन में क्या बोला है, 8x प्लस 3y इक्वल टू 25 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 3, देन x इज टू y का वैल्यू कितना होगा। इसको अगर शॉर्टकट मेथड से करें, छोटा मेथड से करें, तो सिंपली हम लोग इस स्टेज में 8x प्लस 3y इक्वल टू 25 लिखना पड़ेगा, इधर में 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। हम लोगों का इधर में 8 है और इधर में हम लोगों का 4 है, तो किसी एक को या फिर y और किसी या फिर x को हम लोगों को एक बनाना है। इधर में 8 है, हम लोग x को पकड़ के कर सकते हैं, इधर में 8 है, इधर में 4x है। 4 को 8 बनाने से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इधर में हम लोगों को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर में कितना हो जाएगा 8 चला जाएगा, इधर में 8 हो जाएगा, इधर में कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा, इधर में कितना चला जाएगा 4 से मल्टीप्लिकेशन 46, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग ये इक्वेशन से यू इक्वेशन को माइनस करेंगे, 8 से 8 चला गया कैंसिल हो जाएगा, 10 से 3 हो जाएगा 7y हो जाएगा, इधर से कितना चला जाएगा 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकला 3 निकल गया। अभी y का वैल्यू 3 है, 3 से हम लोग x का वैल्यू निकल सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं 8x प्लस 3y इक्वल टू 25, इस इक्वेशन में लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर y का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे 8x प्लस 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा, सिंप्लीफाइड में लिखते हैं सिंपली 9 इक्वल टू 25। 9 को इस साइड में अगर लेके जाए हम लोग 8x इक्वल टू 16, तो सिंपली x का वैल्यू कितना जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो x इज टू y कितना हो जाएगा, x इज टू y का वैल्यू कितना हो जाएगा मतलब 2 इज टू 3, ठीक है। 2 इज टू 3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक ही रहते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।